आता है आता है। वक्त गुजरता जाता है। जल्दी बादलों पर आता है आता है। वक्त गुजरता जाता है। रोना से कब पछताएगा दुनिया का मालिक यीशु। जल्दी बादलों पर आता है आता है। वक्त गुजरता जाता है। जल्दी बादलों पर आता है आता है। वक्त गुजरता जाता है। रोना से कब पछताएगा दुनिया का मालिक यीशु। जल्दी बादलों पर आता है। वक्त गुजरता जाता है। वो तेरे इंतजार करता तू कब तलक न लौटेगा। वो तेरी इंतजार करता तू कब तलक न लौटेगा। तुझको प्यार करता यीशु जल्दी बादलों पर आता है आता है। गुजरता जाता है। दुनिया से कब पछताएगा दुनिया का मालिक यीशु। जल्दी बादलों पर आता है। गुजरता जाता है। धन्यवाद देता हूं हमारी बहनों का जिन्होंने हमारी अगुवाई की उस गीत को गाकर और हमारे मन में विचार डाला उन गीत के शब्दों से। मैं उम्मीद करता हूं आपने ध्यान दिया होगा कि वक्त अब गुजरता जाता है। गुनाह से कब पछताएगा। ये वक्त क्या है गुजर रहा है। आजकल तो पता ही नहीं चलता कौन सा दिन है। लेकिन शुरुआत की थी मार्च में, देखिए अब अगस्त में आ गए हैं। लेकिन ये अंतिम समय है और इसके दिन तो और भी तेजी से गुजर रहे हैं। लेकिन ये अंतिम समय है या नहीं है, अगर है तो कहाँ लिखा है, और अगर लिखा हुआ है तो इसके बारे में आपको चिंता क्यों होनी चाहिए। इसके बारे में आज हमारे भाई हरिदास आपसे बात करेंगे, आपको संदेश देंगे, सुसमाचार देंगे कि इस बुरे समय में भी आपके लिए एक अच्छा समाचार तैयार किया गया है। इस अंतिम समय में भी आपके लिए खुशी की वजह है। वो क्या है, क्यों है, इसे ध्यान से सुनिए वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक आपसे है, मुझसे है और इसका सीधा असर आपकी जिंदगी से है। आइए भाई हरिदास बहन को क्या कहना है सुनते हैं। नमस्कार। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज आपके साथ परमेश्वर के वचन बाइबल में से सनातन सत्य बांटने का मौका मिला। मेरा आज का विषय है अंतिम दिन। इब्रानियों की किताब जो बाइबल में है उसका पहला अध्याय पहला और दूसरा वचन इस तरह से कहता है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से
भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। ये जो परमेश्वर के बारे में हमने पढ़ा अभी इस वचन में से, वो पवित्र है, न्यायी है, नेक है, दयालु है, करुणामयी है, अडिग है, विश्वास योग्य है, अटल सत्य है। इस समय को बाइबल का परमेश्वर नहीं कहता कि ये अंतिम सदी है या अंतिम दशक है या अंतिम साल है या अंतिम महीना है, और ये भी नहीं कि ये अंतिम सप्ताह है, परंतु परमेश्वर का वचन यह कहता है कि ये अंतिम दिन है। जो युग में हम अभी जी रहे हैं, बाइबल के अनुसार ये अंतिम दिन है। मतलब ये एक बहुत ही गंभीर विषय है हमारे जीवन में। उदाहरण के तौर पर कल्पना कीजिए कि आप कोई एक विमान या ट्रेन से सफ़र करने वाले हैं। यदि आपको कोई ऐसा कहे कि ये विमान या ये जो ट्रेन है उसका दुर्घटना होने वाला है और उसकी संभावना 90% है, तो क्या आप उस विमान या ट्रेन में यात्रा करोगे? नहीं, कदापि नहीं। उसी तरह से परमेश्वर का वचन जो हमने अभी पढ़ा, इब्रानियों की किताब 1 अध्याय 1 और 2 वचन कहता है कि ये अंतिम दिन है और ये सारी सृष्टि, ये जगत विनाश की ओर तेजी से बढ़ता जा रहा है। ये जो हम देख रहे हैं दुनिया भर में, युद्ध, बीमारियां जैसे कोरोना वायरस, अनेक जगहों पर धरतीकंप, अकाल, असंयमित पाप, दुख, पीड़ाएं, क्लेश, वचन कहता है कि ये अंतिम दिनों का चिन्ह है। परंतु वचन ये भी कहता है कि उसी सच्चे पवित्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने हमसे इन अंतिम दिनों में अपने इकलौते पुत्र के द्वारा हमसे बातें करी हैं। ये परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। इन अंतिम दिनों का काउंटडाउन शुरू हो गया। क्या आप इस विषय को गंभीरता से लोगे? इब्रानियों की किताब 9 अध्याय 27वां वचन ये कहता है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद उसका न्याय होना निश्चित है। मेरा आपसे ये सवाल है, ना कि मैं कहता हूँ, ना कि किसी और की मनगढ़ंत बात है ये, परंतु परमेश्वर का ये सवाल है हम सब से, क्या आप इस सच्चे परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हैं? एक दिन ये जो ज़िंदगी जो शुरू हुई ख़त्म होने वाली है। किस तरह से ख़त्म होगी हमारे हाथ में नहीं है, परंतु हम ज़रूर इस परमेश्वर को मिलेंगे। क्या हम इस परमेश्वर को मिलने के लिए तैयार हैं? शास्त्र के अनुसार, बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 1 वचन ऐसा कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। मूल भाषा ग्रीक में यदि हम देखें तो उसे इस तरह से लिखा गया है, थियोस एन हो लोगोस, माने परमेश्वर वचन था, माने यीशु मसीह परमेश्वर है। उसी अध्याय के 14वें कलम में ऐसा लिखा गया है, और वचन देहधारी हुआ, मतलब अवतरित हुआ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। प्रभु यीशु मसीह है वो जो जीता वचन, परमेश्वर का इकलौता पुत्र जो अवतरित होकर इस दुनिया में हमारे लिए आए। प्रभु यीशु मसीह एशिया के महाद्वीप में इज़राइल नामक राज्य में अवतरित हुए। जो भी भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के बारे में सदियों पहले भविष्यवक्ताओं के द्वारा की गई, वे सब ठीक ठीक मूलार्थक तौर पर पूरी हुई। एक भी ऐसी भविष्यवाणी नहीं जो विफल हो गई। जो कुछ इस दुनिया में हम देख रहे हैं, जो कुछ भविष्य में होने वाला है, यीशु का इस जगत में उद्धारकर्ता के तौर पर जन्म लेना, यीशु का जीवन, यीशु के अद्भुत कार्य, यीशु की मृत्यु उस कलवरी के क्रूस पर सारे जगत के पापों के लिए, उद्धार के लिए, यीशु मसीह का दोबारा इस जगत में न्यायी की तौर पर आना, इस जगत का न्याय और विनाश, लिखा गया है वचन में, तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे। नए आकाश और नई पृथ्वी की आस, जिनमें धार्मिकता या नेकी वास करती है,
ये सब चीज़ें बाइबल में लिखी गई हैं, और जो कुछ भी यीशु मसीह के बारे में लिखा गया था वो सब पूरा हुआ। क्या आप ये जो सच्चे परमेश्वर है उसकी बातों को गंभीरता से लोगे? ये परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? यशायाह की किताब 44वें अध्याय में ऐसे लिखा गया है, यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात दूतों की सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यो कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूँगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। उसी किताब के 43वें अध्याय में ऐसा लिखा गया है, मुझसे पहले कोई ईश्वर न हुआ और न मेरे बाद कोई होगा, मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। आगे ऐसा लिखा गया है उस 43वें अध्याय में, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों या पापों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूँगा। यशायाह की किताब 46वें अध्याय में ऐसा लिखा गया है, यहोवा यह कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ से बनाई हुई हैं, सो ये सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूँगा जो पश्चाताप से भरा और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। इस परमेश्वर को टूटी चीज़ें पसंद है, एक पश्चाताप से भरा मन, एक खेदित मन, एक टूटा दिल, एक टूटा जीवन, जैसे आपका और मेरा जीवन। क्या हम इस परमेश्वर के उद्धार को नहीं स्वीकार करेंगे? पहला तीमुथियुस 6 अध्याय इस तरह से कहता है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। मत्ती रसी सुसमाचार 16 अध्याय में ऐसे लिखा गया है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को पापियों को, तुमको, मुझको पाप से बचाने के लिए भेजा, तुम्हें पाप की गुलामी से बचाने के लिए भेजा, तुम्हें आने वाले उस न्याय से बचाने के लिए भेजा, तुम्हें अंधकार से ज्योति में लाने के लिए भेजा, तुम्हारे प्राण का नाश ना हो उसके लिए भेजा, तुम्हें मौत से अनंतकाल जीवन में लाने के लिए भेजा। तो मैं ये उद्धार किस तरह से पाऊँ? परमेश्वर मुझे ये उद्धार किस तरह से देगा? तो उसके लिए पहला कदम ये होना चाहिए, मानो कि परमेश्वर पवित्र और हम पापी हैं। मानो कि मैंने पवित्र परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। मानो कि मैं अपने कर्मों से उस परमेश्वर की पवित्रता और नेकी की मापदंड को तृप्त नहीं कर सकता। मानो कि मैं अपने सिर्फ एक पाप के दंड के लिए भी पवित्र परमेश्वर की जो मांग है उसे पूरा नहीं कर सकता। मानो कि मैंने परमेश्वर की व्यवस्था, माने जो इंग्लिश में कहते हैं द मोज़ेइक लॉ, वो उसको तोड़ा है, मैं उसको पूरा नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में मेरे जैसे पापियों को बचाने के लिए आया। ये दूसरा कदम है। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय में ऐसा लिखा गया है, वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। उसी अध्याय में कहा गया है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। पहला तीमुथियुस 1 अध्याय में ऐसा लिखा गया है, यह बात सच्चा और प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। रोमियो की किताब 10वें अध्याय में ऐसा लिखा है, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता या नेकी के निमित्त मसीह यीशु व्यवस्था, माने जो लॉ है, उसका अंत है। वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ही हमारे पाप का उपाय है, निवारण है। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास पाप को रद्द या निरस्त करता है।
प्रभु मसीह ही है जो इस पाप को हटा सकता है। तीसरा कदम, मुझे क्या करना चाहिए? रोमियो की किताब 10वें अध्याय में ऐसा लिखा गया है कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है, जो हम प्रचार करते हैं, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चित उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता या नेकी के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। यहेजकेल की किताब 30वें अध्याय में ऐसा लिखा गया है, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा, और मैं अपनी पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों या मेरे कानून, मेरी व्यवस्था, मेरा जो लॉ कहते हैं इंग्लिश में, उस पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार चलोगे। तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। एक टूटा दिल या एक टूटा हृदय, एक टूटा मन, उसके बदले प्रभु ये कहता है, परमेश्वर ये कहता है कि वो हमें इस वचन के अनुसार नया हृदय देगा, नया दिल देगा, नया मन देगा। क्या ही बड़ा सत्य है, क्या ही नेक सत्य है ये। क्या आप ये नहीं चाहोगे आपके जीवन में? परमेश्वर ने ये जो कुछ कहा है इन अंतिम दिनों में, तो मेरी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? पहला कदम, पश्चाताप करें, पापमयी जीवन से मन फिराएं। दूसरा कदम, पाप का अंगीकार करें, परमेश्वर के सन्मुख, ना कि किसी मनुष्य के सामने, परमेश्वर के सन्मुख जाएं। जहाँ भी है उसे मन से पुकारें और वो मन की पुकार सुनता है। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। जो कुछ भी मैंने अभी कहा, जो कुछ वचन आपने सुना, उस पर विश्वास करें, आस्था रखें। माने कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए कलवरी के क्रूस पर अपना लहू बहाया और तीसरे दिन उन मरों में से जी उठा आपके लिए। तो यदि हमने ये किया, हमने ये अंगीकार किया, तो हम क्या अनुभव करेंगे? परमेश्वर के वचन के हिसाब से पाप और उससे उत्पन्न हुई अपराध, या जिसे हम इंग्लिश में गिल्ट कहते हैं, उससे छुटकारा। आप सत्य को जानोगे और सत्य आपको मुक्त कर देगा। आप आदतन पाप से भी छुटकारा पाओगे, पाप से क्षमा का आनंद पाओगे, मोक्ष का आनंद पाओगे, परमेश्वर के संग शांति पाओगे, अनंत काल का जीवन पाओगे, वो जीवन जिसका कोई अंत नहीं। आज आपके जीवन में पाप का जो बड़ा प्रश्न है, इन अंतिम दिनों में प्रभु चाहता है कि आप इस बात को सेटल करें, इसका निवारण करें। इसको सेटल किए बगैर आज आप सोए मत। विश्वास करें और मुक्ति पाएं, विश्वास करें और अनंत काल जीवन पाएं यीशु मसीह में। धन्यवाद। धन्यवाद आपका कि आपने हरिदास भाई को जो कहना था वो आपने ध्यान से सुना, पूरा सुना, और मुझे ये उम्मीद है कि उन्होंने जो कहा वो आपको समझ में आया और आपने ये अपने हृदय में लिया है कि ये जो अंतिम समय है ये अभी आया हुआ है हमारे जीवन में। लेकिन अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में से स्वीकार किया हुआ है, तो आपको घबराने की कोई बात ही नहीं है, डरने की कोई बात ही नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करना दो कदमों में होता है। एक तो उसे हृदय में स्वीकार करना होता है और अपने मुख से अंगीकार करना होता है, अपने मुख से कहना होता है कि हाँ मैं पापी हूँ और प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरे, कि वो मुझसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने अपने प्राण दे दिए मेरे लिए, और आज वो जीवित हैं और स्वर्ग में विराजमान हैं और एक दिन मुझे लेने के लिए बहुत जल्द वापस आएंगे। हम धन्यवाद देते हैं आपका। हम आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके लिए अभी प्रार्थना करेंगे। हमारे सच्चे जीते परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने आज अपने दास के द्वारा हमें ये संदेश पहुंचाया कि तू कितना महान है और तूने हमसे कितना प्रेम किया। हम उसके लायक नहीं है, लेकिन फिर भी तूने हमसे प्रेम किया और तूने हमसे तब प्रेम किया
जब हम पापी ही थे। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए वो उद्धार तैयार किया है, और आज जो हमारे लिए उद्धार उपलब्ध है, आज वो अनुग्रह का दिन है, वो समय है कि हम उस उद्धार को स्वीकार कर सकें। कल शायद हमें ये मौका न मिले, तो आज हर किसी ने जिसने तुझे स्वीकार नहीं किया है और इस संदेश को सुना है, हम ये प्रार्थना करते हैं कि वो तुझे स्वीकार करे, तुझे अपनाए, तुझे अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में स्वीकार करे। प्रभु इस संदेश को, इसको सुनने वालों को सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं कि तू उनके जीवन को उद्धार दे। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं, तो सुन और कबूल कर, आमीन। धन्यवाद देते हैं, आप हमारे साथ बने रहे। स्क्रीन पर आपको हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स नजर आ रहे होंगे, हमारा फ़ोन नंबर, हमारे ईमेल आईडी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब बटन दबाकर। आप अगर बेल बटन दबाएंगे तो आपको हर बार पता चलेगा जब हम हमारा वीडियो अपलोड करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। प्रभु आपको आशीषित करें।